हाउ टू एंट्री इन ओबी एफवीजी, ठीक है, एक्यूरेटली। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक साइकोलॉजी। पहले एक चीज समझो जिसे हम लोग माइंडसेट कहते हैं। माइंड सेट, माइंड सेट का मतलब होता है आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, किसी अमाउंट के ऊपर, ठीक है, किसी गोल के ऊपर सेट हो, देन योर माइंडसेट वर्क। उसके बाद आती है आपके सामने नेक्स्ट चेंज, साइकोलॉजी। समझ आया? पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यहां तक पहुंचने के लिए ना पहले यहां से गुजरना पड़ता है, फिर यहां से गुजरना पड़ता है, उसके बाद यहां पहुंचते हैं। जो लोग सीधा यहां पहुंचते हैं ना, तो उनका अकाउंट सीधे यहां पहुंचता है। फिर पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ जनरली। जो सीधे सीधे यहाँ पहुंचते ना, फिर वो सीधे यहीं पहुंचता है उसका, उनका अकाउंट। फिर वो कभी कभी अपने घर से भी बाहर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट जाना नहीं, इसके बीच में कई सारी चीजें होती है। उसमें सबसे पहले आता है माइंडसेट। हमें पहले ये देखना है कि व्हाट वी वांट, गोल क्या है। क्या गोल? प्रॉफिट है, या फिर क्या गोल प्रोसेस है? देखो, अगर इसके पीछे भागोगे जो कि मैं पहले भागता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत पहले मैं भागता था इसके पीछे, और सभी भागते हैं यार शुरुआत में। किसी के, मान लो तुम किसी को बहुत बढ़िया चॉकलेट खिला दो, वो तुम्हारे पीछे भागेगा, मेरे को और दे यार, बढ़िया लग रही थी, पीछे भागेगा ना। जब तुम्हें पता वो नहीं मिलने वाली, एक बार मिलने के बाद तुम्हें फिर बाद में खट्टी चीज ही मिल रही है, मान लो चॉकलेट नहीं मिले, तो तुम फिर बाद में उम्मीद ही छोड़ दोगे ना उसकी। तो ये सेम चीज है, प्रॉफिट में भी यही होता है। जब शुरू शुरू में मिलता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना जनरली गाइस, ये गोल नहीं होना चाहिए हमारा। इससे टाइम खराब होता है, इससे बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अ, इससे क्रिएट होता है आपका ओवर थिंकिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग क्रिएट हो जाएगी। ओवर थिंकिंग से क्या होगा? ओवर थिंकिंग से आप ओवर एनालिसिस शुरू कर दोगे कि यार एक ट्रेड से बात नहीं बन रही, दो तीन और करता हूं। ओवर एनालिसिस शुरू करने के बाद आप ओवर ट्रेड कर दोगे, यार प्रॉफिट छोटा सा है, थोड़ा और ट्रेड करता हूँ, यार एक ट्रेड में लॉस हो गया, फिर ट्रेड करता हूँ, दो में हो गया फिर करता हूँ, तीन में हो गया फिर करता हूँ, फिर पांच। 1% का रिस्क मैनेजमेंट था, 1 से 4 कर दिया, 4 से 20 कर दिया, 20 से 0, फिर घूम के फिर यहीं आ गए। सारे रास्ते आपको यहीं लेके जाएंगे अगर एक भी, अरे ये क्या हो रहा है, सारे रास्ते आपको यहीं लेके जाएंगे अगर ये चीज कंट्रोल नहीं करी तो, समझे? मैं बार बार तुम्हें यहीं घुमा के लेके आऊंगा, तुम्हें बता दूंगा किस किस जगह से तुम्हें यहाँ तक पहुंचने के रास्ते मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो प्रॉफिट के पीछे, प्रॉफिट गोल नहीं होना चाहिए, दिस नॉट नेवर बी गोल, ये बात ध्यान रखना। अगर आप इसके पीछे आप अगर इसको गोल मानोगे ना, तो पता है क्या होगा? आप डेली एक नंबर अपने माइंड में रखोगे। मैंने क्या बोला? आप एक नंबर माइंड में रखोगे। अगर आपने नंबर माइंड में रखा ना, तो आपको लगेगा कि यार मान लो मैं आज, मेरे पास मान लो मैं $5 का एक ट्रेड में रिस्क ले रहा हूं, और उसमें जो मेरा प्रॉफिट है मैं उसमें से $15 निकालना चाहता हूँ या $20 निकालना चाहता हूँ, ये मेरा डेली टारगेट है। ये आपका एक अमाउंट और प्रॉफिट टारगेट हो गया ना। ऐसे नहीं चलता यार, ऐसे नहीं चलती मार्केट कभी, ऐसे थोड़ी होता है। हम्म? ऐसे होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। दिस इज नॉट द गोल, ये गोल नहीं होना चाहिए जनरली, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता यार कुछ। किसी के पास, ये क्या हो रहा है, किसी के पास अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि $500 है, तो वो डिमांड करेगा $1500 की। सबकी अपनी अपनी कैपिटल के हिसाब से वो जनरली डिमांड होती है $2000 की, तो वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक
अब ये जो प्रोसेस का खेल है गाइस, दिस थिंग इज, ये ही हमारा गोल होना चाहिए। एक बात बताओ, मान लो मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ इतने टाइम से, आपने देखा होगा, ठीक है, देख ही रहे हो आप तो मैं इतने टाइम से एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, आज हमें कम से कम 500, मतलब आप ये मान के चलो मैं 500 लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ। हर लाइव स्ट्रीम में मेरा सेम काम होता है, 8:30 बजे आना, 9 बजे टॉपिक एक्सप्लेन करना, 8:30 से 9 बजे के बीच में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बीटीसी और गोल्ड को एनालिसिस करना। अब मैं इथेरियम पे जोड़ दे, वरना यही दो रहते। यही मैं पिछले 500 दिनों से करता आ रहा हूँ। कभी गलत जाते हैं, कभी सही जाते हैं, लेकिन एक चीज है जो मैं फॉलो करता हूँ, दैट इज वर्क। ये मेरा काम है, मुझे करना है। दैट इज हाउ वी कैन कंटिन्यू। ये एक प्रोसेस है जनरल में फॉलो करो। ऐसे करते करते मैं 500 दिनों पे पहुंच पाया हूँ। अगर मैं यही सोच के बैठ जाता यार डे 1 है मेरा, मान लो डे 1 डे 2 से फर्क नहीं पड़ता, या मैंने एनालिसिस करा गलत चला गया, मैं नहीं कर रहा, छोड़ो, बंद करो ये सब चीज। तो वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। समझ आया? यहां तक समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यार बहुत छोटी इरेजर है, पढ़ी लेके आओ। अब अब ये जो प्रोसेस है, इसमें कंफ्यूजन हो कि यार ये मतलब सब यही पूछते हैं कि कौन सा प्रोसेस है। जैसे आपके माइंड में, सबके माइंड में ये आता होगा कि यार ऐसा क्या यूज करते हैं, ये ऐसा कौन सा सेटअप है जिससे इतना प्रॉफिट बन जाता है, जिससे मान लो हजारों डॉलर बन जाते हैं, जिससे मान लो लाखों डॉलर बन जाते हैं। ऐसा कौन सा सेटअप यूज करते हैं? सबके माइंड में आता है कि बस मुझे वो पता लग जाए किसी भी तरीके से, उसको मैं पर्टिकुलर यूज कर लूं। देखो आप गलत चीज ढूंढ रहे हो, आप उसके पीछे भागो। ये है ही 1:2। ये 1:2 है, लेकिन ये 1:2 इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि इट्स, यहां पर बंदा $2,000 का लॉस ले रहा है और $4,000 का प्रॉफिट बना रहा है। इसलिए आपको लग रहा है यार ये तो बहुत बढ़िया सेटअप है, ये तो बहुत अच्छा सेटअप, ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप। वो भी प्रोसेस ही फॉलो कर रहा है, उस सेटअप के साथ प्रोसेस फॉलो है, वो एक सेटअप को बार बार डेली यूज कर रहा है, ठीक है। समझ आया? दैट इज हाउ ऑल थिंग्स इस तरीके से डिपेंड करती है। तो प्रोसेस आपका जनरली होना चाहिए। अब ये एक पर्टिकुलर आपके माइंडसेट पे होना चाहिए, आपका ना एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अमाउंट नहीं होना चाहिए, आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप पर्टिकुलर उसको यूज करो और उसके साथ आपको अपने आप को फ्लो करते हुए लेके जाना। अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ नहीं करोगे ना, तो फिर आप ये सोचना बंद कर दोगे। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई जब भी हैमर आता है ना, हैमर क्या है, हैमर कैसी कैंडल है बताओ, हैमर कैसी कैंडल है? हैमर हमारा पॉजिटिव कैंडल है। हैमर क्या है, जब भी हैमर आता है मार्केट उठ जाती है, यही कहते हैं ना। हम्म? भाई तुम्हारा 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं देखा आज तक, मैंने दिखाया ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से? हम्म? वो अलग बात है, वो छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। नो नेगेटिव कमेंट्स प्लीज, बाद में आप जितनी बुराई करनी है आप कर सकते हो, ठीक है, अभी मत करिए, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे हूँ, ठीक है। एक अब हम हैमर बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन एक बात बताओ, क्या सिर्फ हैमर को इसलिए यूज करते हैं कि मार्केट ऊपर ले जाने वाली कैंडल है? नहीं ना, हम इसके साथ एक चीज यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। एक डिसीजन उस पर्टिकुलर के बारे में, तो हमें इसकी जितनी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए और उसको हमें पर्टिकुलर कंडीशन के साथ हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए कि भाई जैसे आज मैंने आपको बताया हैमर के बारे में, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। उस प्रोसेस को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये नहीं है कि हैमर आ गया तो बस उठना शुरू कर देगा, हैमर आ गया तो ठीक है नीचे गिरना शुरू कर देगा, वो चीजें होती हैं, ठीक है। किस चीज को कहाँ यूज करना है, दैट इज अ थिंग, साइकोलॉजी उसे कहते हैं। तो एंट्री भी तभी पता लगेगी जब ये साइकोलॉजी, यानी कि जब आपको पता होगा, इन्फॉर्मेशन पता होगी, उसको यूज करके यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? अब आप सोचो कि ये मैं कहाँ लेके चला गया जो है,
फिलॉसफी की तरफ लेके चला गया। जब आपको पता लग गया कि मेरा गोल क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा सेटअप क्या है, नाउ वी हैव टू एंटर with the help of RMS, risk management system, with the help of CMS, capital management system, with the help of TMS, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। इन सब चीजों को कंबाइन करके हम अपने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एंड देन भी उसके बाद भी 100% एक्यूरेसी नहीं आती। आपको बस ये सोचना है कि मेरी कॉन्सेप्ट के 30 से 40% की एक्यूरेसी आती है, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम। 30-40% एक्यूरेसी काफी होती है, 100% नहीं आती। अब ये 30-40% जनरली कैसी दिखती है, कैसी दिखाई देती है? ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को मैंने एक ट्रेड चली, ठीक है, मैं मैक्सिमम दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड चलता हूं। एग्जांपल, अगर पहली प्रॉफिट है तो बंद कर दूंगा, पहली लॉस है तो दूसरी चलूंगा, दूसरी लॉस है तो बंद कर दूंगा, तब भी 2 ही ट्रेड चलूंगा, डेट्स इट। या मैं पहली ट्रेड चलता हूं, पहली ट्रेड मेरी जाती है लॉस, ठीक है, मैं यहाँ लॉस नहीं लिख रहा गाइस, यहाँ मैं रेशियोज के हिसाब से लिखूंगा। तो मेरा एक रेशियो यहाँ पर चला गया, ठीक है, एक रेशियो मेरा चला गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर निकाला 1:3 का प्रॉफिट, तो मेरे पास 3 रेशियो आ गए। ओके, परफेक्ट। तो आज के दिन मेरे पास कितना निकला? +2। मैं 2 रेशियो पॉजिटिव में चल रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन मैं चलता हूँ, ठीक है, अगले दिन मैं चलता हूँ, यहाँ ब्रेक इवन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं सोचना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, वो नहीं, सीधे स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट। यहाँ पर मैं देखा, मेरे को यहाँ मिला 1:2, ठीक है, मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। ट्रेड बंद करते ही मेरे सामने आज +2 फिर से आ गया। उसके बाद मैंने वेडनेसडे ट्रेड चली, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरी ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यानी कि आज मेरे पास -2, मेरा दिन थोड़ा सा खराब गया, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई हैव जस्ट, मैंने प्रोसेस फॉलो किया। उसके बाद फिर से मेरा एक ट्रेड लॉस गई, ठीक है, एंड देन फिर से मेरे सामने एक ट्रेड लॉस गई, मान लो, और यहाँ पर मेरे पास फिर से -2। अब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। फ्राइडे के दिन मेरे पास फिर से एक ट्रेड लॉस गई, मान लो, ठीक है, स्ट्रीक्स चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मान लो 1:3 निकल गया दोबारा से। तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकला, आज के दिन मेरा कितना प्रॉफिट है, मेरे पास +2 प्रॉफिट। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे तो 0 हो गए, मेरे पास बच के कितना आया, +2। इस वीक का जो मेरा प्रॉफिट है वो निकल के आता है 1:2। अगर मेरे पास यहाँ पर मैं मान लो 2% का रिस्क लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर 4% का प्रॉफिट इस वीक में निकल के आया। दिस इज हाउ द ट्रेडिंग लुक्स, ठीक है। मैंने बहुत बहुत बेसिक, बहुत ही कम पॉजिटिव रेशियो, बहुत छोटे रेशियो हैं ये, उनके साथ आपको ये सिस्टम समझाया, इस तरीके से ये निकलता है। आपको क्या लगता है डेली प्रॉफिट होते ऐसा दिखता है? अब इस 4% को सोचो, इससे ये पता लगता है कि वीकली मैं 2 से 4% पॉजिटिव रह सकता हूँ। तो अगर मैं इसका मिडल रेंज लेता हूँ, यानी कि 3% लेता हूँ, और 4 वीक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 वीक्स में मैं 12% ग्रो कर सकता हूँ, एक साल में मैं 120% ग्रो कर सकता हूँ। दिट इज हाउ, ये अब दिखेगा आपको बड़ा अमाउंट, ऐसे होता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक बंदे का बता रहा हूँ, जिसको मतलब क्या ही बताऊं मैं यार, ये बहुत बड़ी स्ट्रीक्स हैं, इतनी सारी एक साथ लॉसेस की स्ट्रीक्स होने के बाद भी पॉजिटिव आए। तो दिस इज द प्रोसेस। इफ यू फोकस ऑन लॉसेस, इफ यू फोकस ऑन टेक प्रॉफिट, देन आपका माइंड खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सिस्टम क्रिएट करा था कि एक एनालिस्ट अलग हो, एक ट्रेडर अलग हो, ताकि डिपेंड्स ऑन कैपिटल, यार वो अलग बात है, मैं कैपिटल के बारे में नहीं बात कर। कैपिटल तो प्रॉफ फर्म से मिल जाएगी, उसमें क्या है, इट्स नॉट द कैपिटल प्रॉब्लम नहीं है, आज के टाइम में यूं मिल जाती है कैपिटल। सो यहाँ पर आप इस तरीके से इन सिस्टम्स को फॉलो करोगे। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यार प्रॉफिट में कैसे हो जाएंगे, यहाँ तो ब्रोकरेज वगैरह होगा। यार एक बात बताओ, तुम यहाँ 1 मिनट पे ट्रेड चलोगे तो फिर तो लॉस ही होगा ना तुम्हें, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा।
उतना कम लॉट होंगे, लॉट कम होंगे तो ब्रोकरेज कम होंगे, ऑलरेडी समझा चुका हूँ उसके बारे में। वो एक अलग चीज़ है, उसको छोड़ो। तुम्हें ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा रिस्क रिवॉर्ड की स्टॉप लॉस मतलब हिट होने के बाद भी पिछले ट्रेड के प्रॉफिट में से ही ब्रोकरेज निकले। मतलब मैं यहाँ थोड़ा पॉजिटिव लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रोकरेज और कमीशन घुसा के लॉस में अपने आप को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, बस लॉस में ले जाओ सर। है, कमीशन ऐड कर दो, ये भी कर दो, स्प्रेड भी ऐड कर दो। भाई तुम्हें अगर लॉस में तुम ले लो, मत लो 4%। क्या यार, मतलब थोड़े तो पॉजिटिव हो जाओ, इतने नेगेटिव मत हो। दिस इज हाउ एवरीथिंग लुक्स। समझ आया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी इसमें मैंने 1:7 या 8 एक वजीर ट्रेड डाल दी ना, तो पूरा हफ्ता क्लियर है। मैंने इसमें ज्यादा ट्रेड्स भी नहीं चली, देखो 2-2 ट्रेड चलता हुआ आ रहा हूँ। एक दिन मेरी पॉजिटिव निकली एंड देन मैं उसको बंद कर दिया। ठीक है। यार मतलब माइंडसेट में ग्रीन कलर इसलिए यूज करो ताकि तुम्हारा माइंडसेट ग्रीन हो जाए। तुम तो जो है पहले ही उसे लाल करके बैठे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अब इसमें एंट्री का क्या मतलब, तुम सोचोगे एंट्री कैसे हो। अब ये जो है आपको लगा, मैं मान के चलो ये ओबी है, ओबी प्लस एफबीजी काम करा, ओबी प्लस नहीं काम करा, ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया, ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया, नहीं करा नहीं करा नहीं करा नहीं करा नहीं करा, काम करे फिर भी पॉजिटिव हो। यार इसका मतलब थोड़ी कॉन्सेप्ट खराब है। 2 दिन करके मैं छोड़ दूंगा तो उसका मतलब बेकार है ना फिर वो। सो इट्स ए पार्ट ऑफ गेम। और दुनिया में 6 महीने सीखने के बाद 1:2 के बाद ये 5 की स्ट्रीक्स निकालने वाला मेरी नजर में सबसे बड़ा गधा है। सिर्फ 1:2 का स्कोर निकालने के बाद भी 5 ट्रेड लगातार लॉस करने वाला गधा भी पॉजिटिव में है, देख लो तुम एक बार। ठीक है। उस उस पर्टिकुलर ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। एक रिस्क रिवॉर्ड है जो कि जनरली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, मान लो। ठीक। ये हमारे पास मंडे है, दोबारा से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब यहां पर हम लोग थोड़े रिस्क रिवॉर्ड बड़े रखते हैं। पहली ट्रेड लॉस। ठीक है। दूसरी ट्रेड लॉस, मंडे लॉस गया, कोई प्रॉब्लम। मंडे इज लॉस -2। पहले बंदे को तोड़ेंगे अच्छे से। ठीक है। एंड नाउ अगले दिन फिर लॉस, अगले दिन फिर लॉस, फिर -2, फिर भी करेंगे क्योंकि हम तो बहुत जिद्दी हैं। फिर अगले दिन लॉस, फिर उसकी दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट होता है 1:8 का। हो गया प्रॉफिट, हो गया +7। फिर अगले दिन मान लो एक ट्रेड निकलती है 1:3। ठीक है। और उसके बाद ट्रेड बंद कर देते हैं, पॉजिटिव होगी ना भाई, +3 हो गया। उसके बाद लॉस और लॉस, 2 ट्रेड पॉजिटिव है बस। कितने में से, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड लॉस हैं और 2 ट्रेड पॉजिटिव है। ये फिर से -2, -1। ठीक है। तो अब -2 हो गया, तो कितना हो गया? ध्यान से देखो इसको, समझ में आ गया होगा तुम्हें। 6 हो गए, 6 नेगेटिव है हमारे पास, 6 नेगेटिव एंड +10। फिर भी बंदा 1:3 पॉजिटिव करके चला गया। अब नाउ मान लो यहाँ 2% का रिस्क लेता हूँ और यहाँ पर मैं 6% पॉजिटिव मेरा अकाउंट हो गया। समझ आया? एक एक रेशियो का मैटर होता है। ठीक है। क्या कह रहे हो सर? ये सब छोड़ो, कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाओ, मजा आ जाएगा। मैं यहाँ मजा लेने के लिए नहीं बैठता। ठीक है। आई ओनली सिट फॉर सीरियस पीपल्स।
अब गाइस मुझे ये बताओ, कौन ऐसा इंसान है, कौन सा यहाँ ऐसा बंदा है जिसकी इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है। अब तुम्हें थोड़ा ना रियलाइज होगा, यार इससे तो मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, इससे तो मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, दिन में एक रिवर्सल है तो निकाल ही देता हूँ, दिन में एक रिवर्सल। सर इतना इजी होता तो सब कर लेते, दिखाने में आसान है ये सिर्फ। हाँ, दिखाने में तो सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड आसान है, प्रॉफिट दिखाना बहुत आसान है, लॉस थोड़ी दिखाएगा कोई अपना। मैं यहाँ तुम्हें दबा के लॉस दिखा रहा हूँ, अब भी 5 की लॉसेस स्ट्रीक्स मैंने डाली है इसके अंदर, उसके बाद भी फिर भी कह रहे हो ये बहुत आसान है दिखाना। अगर ये बहुत आसान है ना दिखाना तो भाई छोड़ दो, फिर मत करो ये चीज़ें। ठीक है, बाइनरी ऑप्शन खोलो, 1:0.8 की ट्रेड निकालो उसमें। ठीक है, या रेफरल देना शुरू कर दो उसका, सबसे बढ़िया है, ऐसे ही बनेगा फिर पैसा तुम्हारा। समझ आया मैंने आपको गाइस, दो बड़े बड़े पॉजिटिव रेशियो, दो दो नेगेटिव। तो अगर आप सोचो ये जो मैंने बताया, दिस इज द रियल पीएनएल ऑफ ए नॉर्मल ट्रेडर, का एक रियल पीएनएल होता है ये। अब मुझे बताओ इससे बेहतर किस किस का है, मैं पोल डालूंगा, और प्लीज सच्चे मन से बताना कि सिर्फ एनालिसिस बताना गाइस, ट्रेड नहीं चलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी डायरेक्शनल और पोजिशनल एनालिसिस कैसी है, यस और नो करके बताना कि क्या आपका इससे बढ़िया वीकली एनालिसिस निकलता है या नहीं। पूल करके बताओ मुझे, जितने भी यहाँ लोग बैठे हो सारे के सारे। हाँ, 90%, क्या बात है। 90% यस कह रहे हैं, तो फिर सीख क्यों रहे हैं जब सबका प्रॉफिट हो रहा है तो। हाँ भाई, अगर आपका प्रॉफिट इतना हो रहा है इससे बढ़िया, तो क्यों सीख रहे हो फिर। ये बताओ मुझे जरा, क्या बचा हुआ है, ऐसा क्या ढूंढने ढूंढने। अब तुम खुद सोचो, तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो। मैं तुम्हें रियलिटी लेके चला गया हूँ। ऑल ऑफ द पीपल आर जस्ट फॉलोइंग बिहाइंड दिस, ये दो चीजों के पीछे सारे भागते हैं। अरे यार मैं पेन से लिखने लग गया। सिर्फ या तो इसके पीछे भागते हैं या फिर किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, कुछ तो बचा है, एक चीज तो बची हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि पता है माइंडसेट कैसा ट्रेंड है आज की डेट में, मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है, ऐसा देख के मजा नहीं आता ना, मजा तब आता है अभी, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं है अभी। हैबिट ये है कि मुझे ऐसा चाहिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये चीज ध्यान से देखना। अब मेरे को सारा ऐसा चाहिए, 1:50, 1:7, 1:10, ठीक है, 1:20, 1:2 मान लो। लॉस हो रहा है तो मैं कह दूंगा जी कॉस्ट टू कॉस्ट है, वो भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर 1:7, एक भी लॉस नहीं होना चाहिए। मान लो एक लॉस हो गया, हाँ मैं लॉस गिन लेता हूँ, चलो एक लॉस हो गया 1। उसके बाद चलो जी आज लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अब अगर ये लॉस हो गया ना, अब बताता हूँ, लॉस 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 लॉस, ये दिन जाएगा ओवर ट्रेड में, ये प्रॉब्लम है। ये है प्रॉब्लम। ऐसा ही है। उसके बाद आएंगे ना फिर, क्योंकि रूल तो तोड़ देंगे। यहाँ तो मैं फिर भी मान लो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में क्या, अगर पोजीशन एक बार चल गई तो चल गई, वो शांत है। 1:7 या 10 वो ले रहा है, 1:20 ले, तो पता पूरे दिन वो पोजीशन चलनी है। सुबह 11 बजे लगाइए तो शाम के 7-8 बजे तक वो चलती रहेगी। इतने में बंदा कहेगा बोर हो गया हूँ, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वो लगाते ही लॉस हो गए तो फिर वो सारी की सारी ऐसी लगेंगी, फिर वो फिर एक ही दिन में 1:10 माइनस होगा, फिर वो -1:-10। ठीक है, समझ आया, ये प्रॉब्लम है बस। तो यहाँ इतना चल देता बंदा कि पूरा बैलेंस ही खत्म कर दिया। ऐसे नहीं होता गाइस, ये मत सोचो कि ऐसा कुछ होगा आपको, ऐसा कुछ जो है जनरली देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। कभी फ्यूचर में इतना बना देगा कोई बंदा तो पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी ना। ठीक है,
दिस इज अ काइंड ऑफ मेंटोरशिप दैट आई गिव यू, बट अभी के लिए चलो अब हम मेन चीज पे आते हैं। अभी तो मेन चीज पे गए भी नहीं है, अभी तो मैं आपको एंट्री से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से आपकी डेली बेसिस पे लेके आया हूँ कि ये सारा का सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब इसमें से हम ये नहीं कहेंगे कि जनरली आपको 100% आपकी एक्यूरेसी आएगी ओबीएफ या एफवीजी में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? पहले ये बताओ मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम, लोगों को प्रॉब्लम है अभी भी। तो उसके बाद भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कुछ करा नहीं, क्योंकि फिर बाद में माइंड में पता है क्या क्या परेशान करता है, फिर ट्रेड्स परेशान नहीं करती, फिर माइंड में आपका परेशान करता है आपकी अमाउंट। $5 से पंदा बनाए हैं। गाड़ी कैसे ले लूंगा मैं इतने अमाउंट में, आईफोन कैसे ले लूंगा इतने अमाउंट में, बढ़िया रेस्टोरेंट में कैसे खा लूंगा इतने, फिर वो माइंड में वो कंपैरिजन क्रिएट होता है। ठीक है, फिर बंदा परेशान हो जाता है। तो सोचो ना, प्रॉब्लम मार्केट नहीं दे रही, आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर, क्योंकि वो फिर शौक पूरे करने वाली चीजें हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो फिर वो बाद में आप ओवर ट्रेड करने लग जाओ। ओवर ट्रेड करने का रीजन सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं होता, आसपास के आपके जो ये क्या बोलूं मैं, बस ये जो कुछ आसपास जो ये चिड़िया उड़ते रहते हैं ना, ये पंछी, उनको देख के फिर मन करता है हमें भी उड़ना है। वहां से फिर लौट बढ़ता है, तो लॉस होने से लौट नहीं बढ़ता कभी, ओवर ट्रेड कभी नहीं बढ़ते ऐसे। और जनरली दूसरों को देख के लगता है कि यार, रियलिटी बता रहा हूँ यार, देखो आपको बुरी लग रही है, मैं क्या बोलूँ बताओ। और कोई चीज है? देखो मैं, मेरे पास तो ऐसे कोई पंछी उड़ते नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं रहता ऐसी जगह जहाँ मुझे ऐसे पंछी दिखते नहीं है। तो मैं कंपैरिजन किसी से करता नहीं हूँ। ठीक है, सेम चीज मेरे कॉन्सेप्ट्स में है, मैं दूसरे को किसी को देखता नहीं हूँ वो क्या कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, मुझे जो पता है मुझे मार्केट बता देगी, चार्ट्स बता देगा, डेट्स इट। चलो अब कुछ सेटअप के ऊपर बात करते हैं। तो एसएमसी में बेसिक सुपर लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, उनमें से आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, एसएमसी में ये जो सुपर लेक्चर्स थे, इनमें आपकी कई सारी चीज़ें थी, जिनमें से आपको मैं आपको 2 सेटअप बताने वाला हूँ। यू हैव टू यूज़ ओनली 2 सेटअप्स। ये चीज़ ध्यान ध्यान से सुनना, यही आपके काम आएँगे। सबसे पहला सेटअप्स आपके सामने आता है, जिसे हम लोग ओबी प्लस एफवीजी कहते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले हमें एक और चीज पता करनी पड़ती है, विच इज नोन एज दी लो क्रॉसिंग या हाई क्रॉसिंग। ठीक है, लो क्रॉसिंग या हाई क्रॉसिंग, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जिसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक तो आपका कैरेक्टर आता है, ठीक है, एक आपका स्ट्रक्चर आता है। आईडीएम वाईडीएम छोड़ दो, उसको भूल जाओ। ठीक है, आईडीएम वगैरह छोड़ दो, उसकी टेंशन मत लो। ओके, उसको भी छोड़ दो। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये 2 चीज आपको अच्छे से पता करनी पड़ेगी। पहले आपको ये सेटअप बनाना पड़ेगा, सिंपल रखना है बिल्कुल। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन यू हैव टू फाइंड आउट ऊपर का, मतलब अगर ऊपर की साइड हुआ है, नहीं मान लो स्ट्रक्चर इस तरीके जा रहा है, यहाँ हुआ है तो भाई यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स इट। अगर ऐसे चली गई मार्केट, इसको ब्रेक कर दिया, तो भाई यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक या यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे करके ऐसे ही जानी है, ऐसे करके ऐसे ही जानी है। कितनी बार नहीं जाएगी? ठीक है, कितनी बार नहीं जाएगी? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? या अब आपका सारा खेल यहाँ साइकोलॉजी का है, आपको कौन से ये MW ढूंढने हैं, ठीक है, कौन से हाई लो ब्रेक करने वाले स्ट्रक्चर ढूंढने हैं, वो चीजें आपको फाइंड आउट करनी, वहां साइकोलॉजी आती है। आपको बस ये चीजें इस्तेमाल करनी है, दैट्स इट। शुरुआत में इस पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, एसएमसी में आप पूरे बढ़िया मास्टर बन जाओगे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके हैं जब हम एंट्री के, मैं एंट्री की बात करूं, मैंने एग्जिट्स की बात नहीं करी अभी। एग्जिट्स में लिक्विडिटी आती है, वो मैं आपको बाद में बताऊं। ठीक है, एग्जिट्स में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें हमने मैंने आपको जैसे $1 $, $1 लिक्विडिटी आपको समझाया, कोई नहीं बताने वाला आपको इस तरीके से वो क्यों यूज होता है। ठीक है,
वो मैंने अपनी साइड से खुद करके रिसर्च करके आपको बताया कि डबल डॉलर लिक्विडिटी क्यों यूज़ करते हैं सिंगल डॉलर। अगर यकीन नहीं होता तो 100 बार बैक टेस्ट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा मैंने क्या बोला। ठीक है, ओके, चलो चार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया हमारे सामने स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, पीछे से करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा वैसे टाइम फ्रेम पे चलेंगे और बिल्कुल पीछे आ जाते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा सा मैं बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ, मान लो 15 मिनट्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड देन ये पूरा का पूरा एरिया है, थोड़ा सा और पीछे यहाँ आ जाते हैं। चलो ठीक है, ये थोड़ा वैसा स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें देखो, ठीक है, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है मस्त एकदम। मैंने क्या बोला आपको, हाई लो यूज़ करना है, कैरेक्टर्स को यूज़ करना है और अच्छे से उनको प्रिडिक्ट करके मार्केट में स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है। ठीक है, सो वी विल यूज़ बार रिप्ले। ठीक है, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, मार्केट अभी ऊपर जा रही है, अभी मार्केट थोड़ी सी स्विंग करके नीचे आ रही है, इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर रही है। सो वी विल फाइंड, अभी मार्केट हमारे सामने ऑल टाइम हाई है तो कुछ भी नहीं है अगर आप देखो। ठीक है, ये मैं बिटकॉइन में हुआ, इस गोल्ड में नहीं हूँ, ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, तो ये हमारे सामने है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक लाइन का नेम बताऊं विच इज नोन एज द फोकस लाइन। ठीक है, हम फोकस लाइन यूज करेंगे, ये एमएमसी के पार्ट का है। ठीक है, वो मैं आपको इसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा फिर भी। ठीक है, तो ये जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक स्विंग हम लोग पकड़ेंगे अच्छे से। अभी हम ऑल टाइम हाई पे है, अब सोचो ऑल टाइम हाई पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक होता नहीं है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी कैन फाइंड आउट ओनली बाय हायर हाई हायर लोस। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो ये हमारे सामने स्विंग बना हुआ है, ऐसे मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर चली। ठीक है, हम इसको जनरली नॉन एक्ट डब्ल्यू कहते हैं। अगर सेंट्रल एरिया से रिवर्स कर गई तो नीचे आ जाएगी, नहीं तो सीधे यहाँ से ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर जाएगी। सो दिस इज द एरिया जो कि हमारे सामने आया है, विच इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। गाइस मेरे साथ रिमाइंड करते रहना, आपको भी पता लग जाएगा अब। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, मेरे से पहले आपको माइंड करके रखना है कि दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ दोबारा से मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोज नहीं की, सो हम इसको जनरली अभी नहीं मानेंगे। ये हमारे सामने कैंडल बॉडी क्लोज कर दी, नाउ दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। होने के बाद मार्केट फिर से दोबारा हमारी यहाँ से ऊपर जाती है एंड देन फिर नीचे आती है। सो दिस इज नाउ ए नेक्स्ट स्विंग, हम इसके हाई को यूज करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये कब बनेगा? जब आईडीएम होगा, मतलब कोई छोटी सी स्विंग टूटेगी तभी होगा, ऐसे तो होगा नहीं। और यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो भी फिलहाल के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे नहीं माना जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई स्विंग छोटी सी आई नहीं है, उसको तोड़ा नहीं है मार्केट ने। ठीक है, देन यू कैन सी मार्केट ऐसे गई, ऐसे आई एंड देन फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई। ठीक है, तो भाई जो हाई है वो तो ब्रेक होनी, ये इस ट्रेंड के अंदर है, हमें पहले वाले ट्रेंड के अंदर चाहिए, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना नहीं जाएगा। मार्केट जस्ट एक हाई और लो क्रिएट कर रही है, मतलब हायर हाई बोल नहीं सकते इसको, हायर लो भी नहीं कह सकते, है ना। यहाँ पर कुछ है नहीं हमारे सामने जनरली। तो इन केस अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मार्केट हमारे पास ऐसे मूव करके गई है, ठीक है, ऐसे आ गई है, ऐसे गई है, अब यहाँ तो कोई रेड कैंडल है नहीं, तो हम लोग आईडीएम नहीं बना सकते। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर चली गई है। यू कैन सी ये हमारे सामने एक बढ़िया सा ब्रेक ब्रेक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है एक तरह से आप देखोगे, लेकिन कैंडल बॉडी क्लोज में फिर से मार्केट नीचे आ गई। वी विल नॉट कॉम्प्लिकेट, हम लोग ये वाला एरिया फिर से यूज करेंगे एज ए स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड नाउ विल यूज इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करती है, क्यों ब्रेक करेगी? क्योंकि भाई इसके नीचे हमारे सामने लिक्विडिटी दिख रही है आपको, लिक्विडिटी, इसलिए मार्केट ब्रेक करने के लिए आएगी। ऊपर तो सारी ब्रेक हो गई, ये देखो ऊपर तो सारी ब्रेक करके मार्केट आ गई है, इसलिए मार्केट नीचे आएगी। ये वाला इससे ब्रेक हो गया, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसमें आपको वो नहीं कर, मैं कैरेक्टर वैक्टर नहीं, बस हाई लो तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि मार्केट क्यों ऐसे आ रही है। ठीक है, नाउ विल यूज, कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग। ठीक है, अब देखोगे मार्केट नीचे आ रही है धीरे धीरे करके, लास्ट ऊपर गई यहाँ से। अगर आप इसमें देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा, लेकिन ऐसे रैंडम किसी जगह से यूज नहीं कर सकते हम लोग जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, यू कैन सी ये ब्रेक हो गया, देखो यहाँ से एकदम लो टूट गया, क्यों? क्योंकि यहाँ लिक्विडिटीज थी, इस वजह से ये ब्रेक हो गया। अब मार्केट एकदम नीचे चली गई। ठीक है, अभी नीचे आ गई तो यहाँ पर कोई ना कोई कैरेक्टर होगा। यू कैन सी इस तरीके से जाने के बाद मार्केट का ये हिस्सा आपके लिए कैरेक्टर की तरह बन जाएगा, यानी कि मार्केट नेगेटिव हो गई है, मार्केट नीचे जाना चाहती है। तो अब जब ये हिस्सा टूटा है, ये और ये इसके बीच में, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो एरिया, इसमें हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो रिसेंट का हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, सो विल यूज
हम लोग यहाँ से बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, फिलहाल के लिए। छोटा अगर हम इसको कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, छोटा भी कर देंगे इसको, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें दिख जाता है कि भाई यहाँ पर मार्केट हमें ऐसे जाके जनरली ऐसे जाके दिख सकती है डाउन आती हुई, ठीक है। यहाँ जो भी पोर्शन है हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइनिंग मैंने आपको समझा रखी है, यू कैन सी। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप रिफाइन करिए एंड देन वी कैन यूज। इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं बट अभी मैं छोटा लेता हूँ क्योंकि एफवीजी थोड़ा बड़ा है इस वजह से, ठीक है। वी विल यूज इट, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस, ओके। मार्केट इज जस्ट गोइंग एंड आउट, ठीक है। ये देखो फिर से लो टूट गया, फिर से हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, दैट इज ऑल। तो ये सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना। अब जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, ये आप छोटे टाइम फ्रेम, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स में चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम चीज आपकी यहाँ पर हमें बस रिफाइन कर देना। वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलर वन एंड वी हैव ए स्मॉलर वन लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारे सामने बनाओ, ये छोटा हो गया, दैट्स इट। छोटा हो जाए तो हमारे सामने एरिया आ जाएगा, ठीक है। एंड देन जो भी हमारे सामने इस टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी है, इसको नहीं लेंगे हम लोग, टाइम फ्रेम बड़ा ही रखेंगे, उसकी लिक्विडिटी हमें लेनी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से जो लिक्विडिटी थी वो गाइस आप देख सकते हो, ये पोर्शन है, ठीक है। एक ये तो चलो रनिंग है, इसमें नहीं देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे ये बना हुआ है, ये वाला पोर्शन हमें यहाँ तक देखना है आते हुए मार्केट के, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस, वी हैव टू यूज इट, ठीक है। ये हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़, ओके। यही सेम प्रोसेस आपको सारी जगह पे करना है, ठीक है। यही सेम प्रोसेस आपको सारी जगह पे करना है एंड देन ट्रेंड के साथ चलना है। माइनर माइनर ट्रेंड पकड़ोगे ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़ा ट्रेंड पकड़ लोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? जैसा हमने इसमें करा है वैसे ही सारी जगह करते हैं, कुछ नया तो है नहीं। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट विच थिंग इज वर्किंग विच इज नॉट, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आते हुए जो इसका स्विंग का ये सेंटर पार्ट है, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करते यहाँ पोर्शन बना है एंड देन फिर से हमें देखो ये नीचे आने की कोशिश कर रही है, फिर से नीचे आने इसी पोर्शन को। अगर इसको फेल कर देगी यानी कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देगी, मार्केट करेक्टर चेंज हो जाएगा। करेक्टर चेंज आएगा फिर हम अप साइड के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सारी कंडीशन है अगर मार्केट ये करती है तो। जैसे मार्केट डाउन में आ गई है, ठीक है, यू कैन सी मार्केट आ गई बिल्कुल डाउन में, यहाँ से एकदम लो जनरली क्रॉस कर दिया है। दिस इज अ लिक्विडिटी स्वीप नाउ अगेन एंड मार्केट अभी भी डाउन है लेकिन नीचे कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करी है, ठीक है। तो इस जिस स्विंग ने कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करी है, इस स्विंग के हाई को पकड़ेंगे हम लोग, इससे ऊपर देखेंगे कैंडल बॉडी क्लोज करती है एंड देन फिर से वही चीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वी हैव टू यूज इट, यस, लेट्स सी। ये देखो ये बॉडी क्लोज है लेकिन 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 ये बॉडी क्लोज आपको दिख रही है लेकिन हम इसको बॉडी क्लोज बोलेंगे नहीं क्योंकि क्लोज होते फिर से मार्केट ऊपर चली गई। दैट इज सिंपली रिजेक्शन। कंबाइन कर दोगे तो हैमर ही निकल के आएगा, सेम ऐसे जैसे आपका यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कैंडल आपको कंफ्यूज कर सकती है बट यू नो ऑलरेडी, टच करते अंदर चली जाएगी तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। ना उसके बाद जैसे मार्केट इसको कैंडल बॉडी क्लोज करेगी मान लो इसके ऊपर, तो उसके बाद हमें इसके अंडर में ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह ढूंढने पड़ेंगे। अभी मैं 15 मिनट में हूँ तो 15 मिनट के हिसाब से हमें जनरली उसमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने पड़ेंगे एंड देन वी हैव टू गो विद दैट। समझ आया? देखो मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल कर रखा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करा इसको, बस हाई लो के बेसिस पे कर रखा है मैंने इसको, ठीक है भाई। नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, नीचे यहाँ पर कंटिन्यूशन नहीं हुआ तो हम लोग अपोजिट साइड देंगे, अपोजिट साइड कर दे तो मार्केट कंटिन्यू कर रही है। और फिर से ये एरिया देखो, ये वाला एरिया ब्रेक कर दी तो फिर कैरेक्टर ही बदल जाएगा बिल्कुल मार्केट का। वैसे तो यहाँ से ही बदल गया, ऐसी बात नहीं, ये भी एक कैरेक्टर की तरह ये भी एक स्विंग है क्योंकि इनकी लिक्विडिटी फिल हो गई है, उसके बाद भी मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो इट मीन्स की मार्केट अभी पॉजिटिव, ठीक है। इसमें फोकस लाइन कहाँ है? ओके, देखो जो स्विंग हाई और स्विंग लो होता है उसमें हम लोग प्रीमियम डिस्काउंट जोन देखते हैं, ऐसे होता है, यू कैन सी लाइक दिस। हम लोग इसमें प्रीमियम डिस्काउंट जोन देखते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है, लगा हुआ मान लो। तो जो भी हमारे प्रीमियम डिस्काउंट जोन के अंदर जनरली एफबीजी वगैरह या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आता है हम उसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आए हुए, ये देखो, ये आपको दिख रहा है एरिया, ये देखो इसके ऊपर एफबीजी एंड ये भी है, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे, लाइक ये तो इनसाइडर कैंडल की तरह दिख रही है, तो वी कैन यूज दिस। ये पूरा का पोर्शन है हमारे पास में, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये
वैसे तो ओवरलैपिंग हो जाती है, हम पूरा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हैं, बट ठीक है अभी मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे पूरा ले लो, चलो इसको कोई नहीं। ठीक है, तो डिस्काउंट जोन पे मार्केट आई हुई है एंड देन दिस। अब इसमें जो आपकी फोकस लाइन है जनरली, ठीक है, वो होती है आपकी, जैसे आप लोग एफवीजी लगाते हो, ठीक है, दोनों साइड में एफवीजी लगाते हो, ठीक है, तो उसके जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज नोन एज दी फोकस लाइन। लेकिन वो हर एफवीजी में नहीं माना जाता, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसको मानते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एफवीजी का ही हम लोग मानेंगे, लेकिन जो सेंटर पार्ट होता है विच इज नोन एज दी फोकस लाइन, सेंटर पार्ट को हम लोग फोकस लाइन कहते हैं। ठीक है, अब उसको सेंट्रल रिवर्सल जोन भी कहते हैं, बट मैं आपको समझाऊंगा इसमें, ठीक है, थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, कैसे होता है, कैसे उसको यूज करते हैं। सप्लाई डिमांड मार्क करना, अच्छा इसमें सप्लाई डिमांड यूज करके दिखाऊं? हाँ, इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो आप उसको, अलग अलग नेम है यार, सप्लाई डिमांड फिर थोड़ा अलग हो जाएगा फिर वो। देखो यहाँ से मार्केट गिरी है ना, रुको मैं आर्ट दिखाता हूँ, ये एरिया था, मार्केट नीचे गिर गई, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट नीचे गिर गई तो हम लोग इसमें बी आर यूज करते हैं। ठीक है, एक तो चीज हम लोग बी आर यूज कर ले, दूसरी चीज है हम लोग इसको एलिप्स मान, लेकिन इसको एलिप्स मान नहीं सकते, इसमें एफ एम एफ आर यूज होगा। अब मान लो इसमें बी आर मैंने यूज कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कि मैंने बी आर मैंने यूज कर, ठीक है, तो मार्केट तो यहाँ से उठी नहीं एग्जैक्ट, ठीक है, यहाँ से तो उठी नहीं, यहाँ से और नीचे चली गई, तो बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया नीचे, देखो बिल्कुल नीचे क्रॉस कर दिया, वॉल्यूम बर्स्ट भी हो गया। अब वॉल्यूम बर्स्ट कर हो गया तो मुझे इसको डबल कर देना एक बार और, ठीक है, अब मुझे इसका डबल कर देना, वॉल्यूम बर्स्ट हो गया तो यू कैन इजिली सी, ठीक है, एंड नाउ आई हैव टू यूज इट। भाई वॉल्यूम बर्स्ट हो गया ना, ये वॉल्यूम बर्स्ट ही तो है, और ये तब आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, फिर रिवर्सल है, इसके अलग एंट्री पॉइंट्स है, मार्केट कितना ऊपर जाएगी ये इनसाइडर सप्लाई इनसाइडर डिमांड आपको बता देगी, या तो इसकी बता देगी या फिर इसकी बता देगी, अगर आपको इसको देखना है लाइक दिस, ठीक है, इसकी भी बता देगी, सेम चीज़ है यार, इसमें इतना क्या सोचना है, ये और भी एक्यूरेट तरीके बहुत है हमारे पास, जरूरी नहीं है एक ही है, वी हैव अ लॉट ऑफ वेज, क्योंकि हमारे रिवर्सल एरिया पे अगर मार्केट कंफ्यूज कर दे हमें, तो वी हैव टू सॉल्व। जैसे मान के चलो यहाँ एरिया था, ये एरिया बन रहा था ना, तो यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट कर दे तो हमें उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन को सॉल्व करना होता है, हम फिर उसको सीसीपी समझते हैं, ऐसे ही होता है, एंड देन वी हैव टू यूज इट। फिर रिवर्सल सेम पॉइंट है, ये तो बहुत ही एक्यूरेट है यार, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, देखो, ठीक है, वो अलग बात है भाई, इसकी इसकी बात ही अलग है, एमएमसी की बात ही अलग है, ठीक है, नाउ फिर से मार्केट जा रही है ऊपर, और यहाँ एंट्री थी, ठीक है, दोबारा से यहाँ आते हैं, रुको, यहाँ देखते हैं, यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए नीचे गिर गई है, ठीक है, एफ एम एफ आर हो गया है, ये ऐसे 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 नीचे, यहाँ से क्यों नीचे गिर गई है, क्योंकि डिमांड तो है नहीं, तो इन सारे डिमांड यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, रिड्यूस द इनसाइडर डिमांड, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, एंड देन यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, ठीक है, ये यहाँ तक आ गई है मार्केट, और ये देखो यहाँ तक आने के बाद पूरी की पूरी मार्केट, मतलब पूरा फुल जोन यूज हुआ है जनरली, एक्यूरेट अगर लगा दूं लाइक दिस, ठीक है, ये देखो यहाँ तक पहुंच ही गई मार्केट, वो लगवा दो, थोड़ा और नीचे होके गई है, ठीक, इफ यू यूज इट देन ये, हाँ अगर वॉल्यूम बस्ट अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा, बट ठीक है, क्यूएफएल की बात ही अलग है, क्यूएफएल की बात, देन यू कैन सी। काफी नीचे। अभी थोड़ा मैंने इसको अभी ऐसे ही बनाया रैंडम, वरना तो एक्यूरेट आपको दिखे कि इसमें जो वॉल्यूम बर्स्ट है आपका, वो ये जनरली आपका यहाँ तक रहेगा, एंड देन थोड़ा बड़ा हो गया ना धीरे धीरे, बट ठीक है।